हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्य एजुकेशन में। साथियों, अपने हिंदी व्याकरण की बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी चल रही है साथियों। बिल्कुल इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साथियों अपन बिल्कुल सभी का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब धन्य एजुकेशन में। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, आपका स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर हिंदी व्याकरण की एमसीक्यू चलती है। बिल्कुल आप सभी को पता है, शाम को 7 बजे अपनी क्लास लाइव हो जाती है साथियों। तो आप सभी साथी शाम को 7 बजे लाइव आ जाया करो। देखिए साथियों, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए साथियों पहले प्रश्नों के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर बिल्कुल बीच में बात करते रहेंगे साथियों, और अंत में 2 मिनट और बात कर लेंगे। फिर बिल्कुल एक बार और सभी साथी अपनी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो साथी चैनल में नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि बारहसिंगा में, देखिए साथियों मैं एक बार सभी को रिलेट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है साथियों? बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है साथियों? द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुवीर्य समास है, या तत्पुरुष समास है? बिल्कुल साथियों, आपको बताना है कि बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। बिल्कुल 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 बारहसिंगा समास कौन सा है साथियों? देखिए साथियों, आपका इसके अंदर फटाफट उत्तर दीजिए साथियों, कौन सा होगा? देखिए साथियों, आपके द्विगु समास नहीं होगा साथियों, क्योंकि संख्या आ रही लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये विशेष अर्थ में रूढ़ होकर। बिल्कुल कर्मधारय समास भी नहीं होगा, क्योंकि विशेषता नहीं दिखाई जा रही साथियों। यहाँ पर अकेला बोस बैठ रहा है, बोस बोल देते साथियों आपका सी। बहुवीर्य समास को हम बोस बोलेंगे, क्योंकि ये खुद दादा इसका कोई उदाहरण नहीं होता, ये दूसरों के उदाहरण को करता है, रूढ़ होकर अपने अर्थ में बनाता है साथियों। तो इसलिए हम बॉस कहेंगे। बिल्कुल क्या कहेंगे साथियों? इसको बॉस कहेंगे। बिल्कुल जब ये आ जाए ना तो कोई नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा। तो इसका तो आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। बिल्कुल 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 सभी का राइट आंसर है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से विलोम युग्म नहीं है साथियों। विलोम शब्द युग्म नहीं है साथियों। विलोम शब्द युग्म नहीं है, नहीं पूछ रहा साथी, ध्यान रखना। हर्ष का विषाद, स्वकीय, परकीय, वेतनिक, सवेतनिक, और जड़ और चेतन, कौन सा बताइए साथियों? हर्ष विषाद ये भी सही लग रहा साथियों, स्वकीय परकीय ये भी सही है साथियों, लेकिन साथियों वेतनिक या सवेतनिक, फिर ये तो साथियों आपका अवेतनिक होना चाहिए था ना यहाँ पर। तो बिल्कुल बिल्कुल देखिए साथियों, आपका जड़ और चेतन ये तो सही साथियों। यहाँ पर क्या होना चाहिए साथियों? आपका अवेतनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए लाडलूम? अवेतनिक होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा मेरे भैया? बी का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलूम? बी का सी हो जाएगा। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। गेह का समानार्थी शब्द है साथियों। ये कह रहा है साथियों कि जो गेह शब्द है साथियों, गेह शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा मेरे भाई? ये बताना आपको। आवास, गेह, बाल और मठ। गेह का समानार्थी शब्द क्या होगा साथियों? आपका आवास, गेह, बाल और मठ। देखिए साथियों, आपको बताना है कि जो ये गेह शब्द है साथियों, इसका समानार्थी शब्द कौन सा होगा साथियों? आवास है, गेहूं है, बाल है, मठ है। बिल्कुल ये तो साथियों आपका सरल सा है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल ये तो सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है कि गेह है यानी तो आवास। बिल्कुल क्या हो जाएगा भैया? गेह है यानी तो आवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवास। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये इसका समानार्थी शब्द है। ठीक है साथियों, ये है घर के अर्थ में आ रहा। ठीक है साथियों, बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की कि कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है साथियों? कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? देखिए साथियों, आपके सामने ये क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन साथियों आपका धनुज है, बी ऑप्शन साथियों आपका मनुजाद है साथियों, सी ऑप्शन आपका यायावर है साथियों, डी ऑप्शन साथियों आपका दानव है साथियों। ये पूछ रहा है कि राक्षस का विलोम शब्द नहीं है साथियों। धनुज होता है क्या? मनुजाद होता है क्या? यायावर होता है क्या? दानव होता है क्या साथियों? बिल्कुल 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 राइट आंसर सभी साथी दे रहे हैं कि यायावर का मतलब तो आपके घूमन तो होता है, यानी घूमने वाला होता है साथियों। तो इसका तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है कि कौन सा विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ साथियों? ये पूछ रहा है साथियों कि कौन सा विकल्प में, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों? ये बताना साथियों आपको। सेवा निवर्त, बी ऑप्शन अंधविश्वास, ख्याति प्राप्त, शपथ पत्र। साथियों आपको बताना है कि तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है, याद रख लेना। सेवा निवर्त, सेवा से निवर्त यानी कि सेवा से अलग होने का तुम्हारा यानी कि अपदान तत्पुरुष होगा साथियों। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, यानी कि अंधा है जो विश्वास, यानी कि साथियों आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे लाडलों? ये आपका साथियों क्रमधारय समास हो जाएगा। ख्याति प्राप्त,
ख्याति को प्राप्त या ख्याति को प्राप्त, बिल्कुल। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र होता है, ध्यान रखना। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र होता है। कर्णफूल, कर्ण के लिए फूल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह याद साथियों आपका, तो ये कैंसिल हो जाएगा साथियों, आपका 5 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भैया? 5 का बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है साथियों कि आपको पता है कि ये इसमें क्या होगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन साथियों, आपका 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अंधा है जो विश्वास, तो क्रमधारी आपके इसमें आ जाएगा साथियों, है ना। विश्वास की इसके अंदर आपकी क्या बताई जा रही है साथियों? आपकी तुलना की जा रही है। कौन सा विश्वास है साथियों? अंधा है जो विश्वास, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो किस विकल्प में साथियों, वही बात है साथियों, उपसर्ग और प्रत्यय बताना एक ही शब्द में, यानी किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है साथियों। पहला ऑप्शन साथियों आपकी विशिष्टता, बी ऑप्शन साथियों आपकी प्राथमिकता, सी ऑप्शन साथियों आपकी वैश्विकता, और डी ऑप्शन साथियों आपका नैतिकता। यानी कि साथियों आपको बताना है कि उपसर्ग आगे लगने वाला भी और प्रत्यय पीछे लगने वाले शब्द भी इसके अंदर है, वो शब्द कौन सा साथियों। बिल्कुल 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 बताइए सर, कौन सा होगा? ए को करूँ लॉक, बी को करूँ, सी को करूँ, डी को करूँ? बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि 6 का तो साथियों आपका ए ऑप्शन होगा। क्यों होगा साथियों? आपके वी धन में शिष्ट धन्यता, क्या हो जाएगा साथियों? आपकी विशिष्टता, विशिष्टता, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल फटाफट से उत्तर देना साथियों, अपने पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि अपन प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, कोई थ्योरी वाली क्लास है नहीं अपनी। देखिए साथियों, फिर वही क्वेश्चन आ गया साथियों आपकी कि विसर्ग संधि और व्यंजन संधि का उदाहरण है साथियों। यानी कि साथियों आपको दिख रहा होगा आराम से, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि विसर्ग संधि और व्यंजन संधि का उदाहरण है किस संधि में साथियों? कपीस, कपिदन में इस। साथियों उत्तर दीजिए आप, मैं केवल आपको बता रहा हूँ। कपिदन में इस, ऋग्वेद, ऋग दन में वेद हो जाएगा। महादन में इस, उत प्लस में ज्वल, नीह प्लस में रोग, सत प्लस में मार्ग, और दूर प्लस में दूह प्लस में गुण हो जाएगा, प्रति प्लस में एक हो जाएगा। साथियों आपको दो ही चीज बतानी है कि एक तो इसमें विसर्ग संधि और एक में लाड लूँ आपके व्यंजन संधि। साथियों अब मैंने सभी का उच्चारण बता दिया साथियों की, जैसे दूह प्लस में क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, प्रति प्लस में एक हो जाएगा, उसी प्रकार निय प्लस में रोग हो जाएगा, सत प्लस में मार्ग हो जाएगा, महा प्लस में ईस हो जाएगा, उत प्लस में ज्वल हो जाएगा, कपि धन में ईस हो जाएगा, ऋक धन में वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाडलों? ऋक धन में वेद हो जाएगा। तो कौन सा होगा साथियों? बहुत ही सरल और घुमाने वाला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, 7वें नंबर का क्वेश्चन साथियों। सभी साथी कौन सा दे रहे हैं साथियों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों, प्रत्येक साथियों आपके प्रतिदिन में एक, ये साथियों आपका व्यंजन संधि का नहीं है साथियों, ये तो आप सभी को मैंने लिखा रखा है कि प्रतिदिन में एक तो आए। ये तो आपका यन का हो जाएगा ना, तो ये यन का होगा, ये एक ऑप्शन कट गया साथियों। देखिए साथियों, नी है धन में सतमार्ग, नी है धन में रोक, तो आपके नी हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नी है धन में रोग हो जाए तो निरोग हो जाएगा साथियों, ये तो मैंने आपको लिखा रखा साथियों। तो यानी कि इसमें तो कोई कंफ्यूज हो गया नहीं, तो ये भी हो जाएगा साथियों। और सत धन में रागीय व्यंजन संधि का हो जाएगा, ये आपके विसर्ग संधि का हो जाएगा। महाधन में ईस साथियों, ये तो आपके किसका हो जाएगा साथियों? आपके स्वर संधि का हो जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। कपि धन में ईस, ये आपके दीर्घ संधि का हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा साथियों? बताओ बताओ, तो सी ऑप्शन बचाना साथियों, वैसे ही तो होगा, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे थे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं साथियों आपके कि यशो भी लासी शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा साथियों? आपके यशो बी लासी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो साथियों आपको एक भी परसेंट, एक भी मिनट का आपको डाउट नहीं रहना चाहिए लाड़ों, क्योंकि ये तो साथियों आपका बहुत ही सरल और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है साथियों। क्योंकि ये साथियों आपके पटवार 2021 में पूछा हुआ साथियों, पटवार 2011 में साथियों, सॉरी 11 के अंदर साथियों आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है था साथियों, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है साथियों। तो ये कह रहा है कि यशो बी लासी, यानी कि ओ की मात्रा आ रही साथियों। यानी कि नियम कौन सा लगेगा साथियों? यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई गोस वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता साथियों? आपके ओ हो जाता। क्या हो जाता लाडलो? ओ हो जाता। यदि विसर्ग से पहले अ या आ नहीं हो, बाद में कोई गोस वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता मेरे लाडलो? र हो जाता। साथियों आपको नियम भी खटाखट से याद होने चाहिए, नियम भी आपको खटाखट से ही याद होने चाहिए, बिल्कुल सही बात तो यही है साथियों। तो साथियों कौन सा होगा फटाफट, ये तो सभी साथी उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल। 8 का उत्तर दे दिया सभी ने, यश धन में अभिलाषी। क्या हो जाएगा साथियों आपका? यश धन में अभिलाषी। क्योंकि साथियों आपकी जब मैं विसर्ग संधि की बात कर रहा हूँ, तो साथियों इनके अंदर तो विसर्ग संधि का केवल एक ही उदाहरण है साथियों, वो कौन सा साथियों? आपका ए है। ए भी फिर भी साथियों आपका सही है, बी भी ऑप्शन सही है साथियों, लेकिन विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ साथियों, इसलिए गलत हो जाएगा। यशो बिलासी, यशो अभिलाषी नहीं होता साथियों, यश धन ओ धन अभिलाषी, ये तो नहीं होगा साथियों ना। ठीक है साथियों, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेरे लाडों बी का 8 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों।
कारतूस शब्द है साथियों, कारतूस जो शब्द है साथियों, ये पूछ रहा है कि कारतूस जो शब्द है साथियों ये किस मतलब कारतूस शब्द है साथियों आपका तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेशज शब्द है और देशज शब्द है साथियों। साथियों मैंने आपको कारतूस तो बताया ही बताया होगा, कहीं ना कहीं याद रखा होगा साथियों। और ये तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि कारतूस जो शब्द है साथियों वो आपका बिल्कुल बिल्कुल विदेशज शब्द है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कौन सा शब्द है मेरे लाडलों? विदेशज शब्द या विदेशी शब्द है। क्या साथियों आपका विदेशी शब्द है साथियों, बिल्कुल। तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं लाडलों अगले क्वेश्चन की। किस शब्द की विशेषता बताई जाए, यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है। देखिए सर, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताई साथियों उसे क्या कहते हैं साथियों? आपके विशेषण कहते हैं। विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए साथियों, जिसकी विशेषता बताई जाए साथियों वो विशेष्य कहलाता। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द साथियों आपका प्रविशेषण कहलाता। क्या कहलाता मेरे लाडलों? प्रविशेषण कहलाता साथियों। अब तो आप आंसर दे दोगे कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो शब्द कहलाता साथियों। बिल्कुल 10 का कौन सा राइट आंसर होगा? बी, विशेष्य होगा। यानी कि जिस शब्द की, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी किसकी, वो ये साथियों आपका विशेषण है ना। ये साथियों आपका मैंने यहाँ पर विशेष्य लिखा ना, वो बोल तो क्या मैं विशेष्य गया, लेकिन लिखा गया यहाँ पर विशेष्य। ठीक है साथियों, तो ये साथियों आपका विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? जिसकी, जिसकी बोले तो विशेष्य, जो बोले तो विशेषण। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बहुत ही गजब का आप आंसर दे रहे हो सभी साथी। और सभी साथी एक बार क्लास को साथियों, आप सभी को पता है कि अपनी क्लास को शेयर सभी साथी नहीं करते हैं, तो साथियों प्लीज़ अपनी क्लास को शेयर भी कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करो कि आपको जो ये क्लास है साथियों ये कैसी लग रही है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी को बताना साथियों कि सर्वनाम से टॉपिक है साथियों आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम की सारी बातें लिख दूं तो देखिए साथियों आपका कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, कोई कुछ किसी किन्हीं, कोई कुछ किसी किन्हीं। साथियों ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाए साथियों। वे शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करवाए साथियों वो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते साथियों। तो साथियों ये तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा ना। देखिए साथियों मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर आप ये 4 शब्द याद रखते हो ना साथियों तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका कंप्लीट हो जाता है साथियों। बात कर लेते हैं साथियों के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है साथियों, यानी कि इनमें बताना साथियों कि भाववाचक संज्ञा कौन सा साथियों। मित्रता, पंडित, इच्छा और चलना। साथियों ये तो सरल है साथियों, बार बार तो आपको साथियों फटाफट देखते ही उत्तर आ गया साथियों कि ए ऑप्शन, यानी कि मित्र दन्यता। मित्रता क्या साथियों आपका भाववाचक, क्या है साथियों आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या है साथियों आपका भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल साथियों ये तो आपको आना ही चाहिए साथियों, इसमें तो कोई कंफ्यूज वाली स्थिति भी नहीं होनी चाहिए साथियों। बात करते हैं लाडलू अगले क्वेश्चन की। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए साथियों, फटाफट से साथियों उत्तर दीजिए। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए साथियों। राजू सदा सोता रहता साथियों, राजू सदा सोता रहता साथियों। हरीश बस पर चढ़ गया साथियों, कैलाश छत से गिर पड़ा साथियों, सतीश ने केले खरीदे साथियों। आपको सकर्मक वाला वाक्य बताना साथियों कि सकर्मक वाला वाक्य कौन सा होगा। अरे लाडलों बताओ रे भैया, बताओ बताओ बताओ। बहुत ही सरल है साथियों, राजू सदा सोता है साथियों। बिल्कुल 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 13 का कौन सा होगा साथियों? आपकी डी बता रहा साथियों, राजू सदा सोता साथियों, सोना क्रमक साथियों। हरीश बस पर चढ़ गया साथियों, किस में चढ़ा साथियों? आपके बस में चढ़ गया साथियों। कैलाश छत से गिर पड़ा साथियों, सतीश ने केले खरीदे साथियों। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य, गिरना भी साथियों आपके अकर्मक क्रिया, चढ़ना भी अकर्मक क्रिया। क्या खरीदे? केले खरीदे। क्या चढ़ा? बस चढ़ा। किस में चढ़ा? बस में चढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। कब कब किससे गिरा? छत से गिरा। तो साथियों एक ही शब्द का अर्थ आ रहा, लेकिन साथियों आपका सतीश ने केले खरीदे। क्या खरीदे? केले खरीदे। किसने गिरे? सतीश ने गिरे। क्या गिरा? छत से गिरा। कौन गिरा? कैलाश गिरा। बात अलग है साथियों, कब गिरा? छत से गिरा। कौन चढ़ा? बस में चढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। निम्न में से कर्तृवाच्य है, यानी कि साथियों आपको बताना है कि निम्न में से कर्तृवाच्य साथियों। एक ही बात में साथियों आपको बता दूंगा साथियों, ने प्रसर्ग जिसमें होगा वो आएगा साथियों। ठीक है साथियों, क्रिया हमेशा सकर्मक अकर्मक और भूतकाल के साथ आएगी साथियों। ठीक है साथियों, और विधान सॉरी आपकी अदालती भाषा साहित्य में आएगी साथियों। कोई भी घटना अचानक घटित हो जाए साथियों वो आती है साथियों। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ साथियों कि कोई भी संस्था या गैर संस्था उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वो आती है साथियों। देखिए साथियों इतने बताने के बाद में भी फिर आपका जवाब अगर गलत आए साथियों तो ध्यान रख लेना साथियों, काम फेल हो रहा है। मैं प्रतिदिन लिखता हूँ साथियों, बालक से पढ़ा नहीं जाता साथियों। देखिए साथियों से आ रहा है तो ऑटोमेटिक आपका ये अपना आंसर गलत हो जाएगा। के द्वारा
के द्वारा, सॉरी से पत्र है, तो साथियों ऑटोमेटिक कौन सा बच गया साथियों आपको, ऑटोमेटिक कौन सा बच गया मेरे लाडलों, ऑटोमेटिक बताइए साथियों, 14 का कौन सा राइट आंसर होगा साथियों, ए हो जाएगा। जब मैंने सभी काट दिए साथियों तो आप कमेंट करने में क्यों हिचकिचा रहे हो, तो आपको पहला करना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि साथियों आपका से का प्रयोग तो ओनली आपके क्रमवाची में होता है, किस में होता है अरे भैया, क्रमवाची में होता है। देखिए साथियों इसमें भी द्वारा है, इसमें भी से है, इसमें भी से, सारे के सारे से द्वारा के द्वारा का प्रयोग आपके इसमें होता है। तो बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि हलवाई का जब मैं स्त्रीलिंग बनाऊंगा साथियों, हलवाई का स्त्रीलिंग बनाऊंगा साथियों तो क्या होगा भैया, ये अपने को पूछ रहा है कि हलवाई का स्त्रीलिंग होगा, यानी कि हलवाई की घरवाली क्या कहलाएगी साथियों, हलवाइन, 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 हलवानी। साथियों आपको बताना है कि हलवाई की जो लुगाई होगी साथियों, यानी कि भाभी जी होंगे हलवाई वाली, उसको हम क्या कहेंगे, किस नाम से बुलाएंगे साथियों उसको, हलवाई की लुगाई को, हलवाई की लुगाई को क्या बुलाएंगे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी 15 का राइट आंसर दे रहे हैं बी, क्योंकि हलवाइन होगा, क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, हलवाइन होगा, क्या होगा भैया, हलवाइन होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, होगा 15 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है साथियों। देखिए साथियों जब मैंने आपको चीज़ें लिखाई थी तब मैंने आपको बहुत ही जोरदार बताया साथियों कि होश उड़ गए, बाल उड़ गए, आंसू, होश, हस्ताक्षर, लोग बदल गए, नेत्र बदल गए, रोम बदल गए, रोंगटे खड़े हो गए साथियों, ठीक है साथियों। तो ये तीनों तो साथियों मैंने आपको बताया था कि ये तो हमेशा बहुवचन में आएंगे, किस में आएंगे लाडलों, ये हमेशा बहुवचन में आएंगे। जब मैंने लिखाया था कि समाज होता है, प्रजा होता है, जनता होता है, आकाश होता है, सच होता है, रामायण होता है, महाभारत होता है, ठीक है साथियों। और भी कुछ शब्द लिखाए थे मैंने, जैसे याद कीजिए साथियों, जैसे कि पृथ्वी, धरती, पृथ्वी पर आंधी आती है, बिजली जाती है, बरसात, ये शब्द मैंने लिखाए थे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों आपका सदैव 16 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाडलों, ए हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है साथियों कि आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है साथियों, संदिग्ध वर्तमान काल है साथियों, कौन सा काल है साथियों आपका, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य होता है तो शायद आप क्या कहते हैं साथियों, हो या हो, संदिग्ध के यानी कि होगा, होगी, होंगे, क्या आएंगे साथियों, वह खेल रहा होगा, होगी, ठीक है साथियों। तो कौन सा बताएंगे साथियों कि वह घर जा चुका होगा, वह घर जा चुका होगा, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, उसने गीत, ये क्या है शायद, उसने गीत गाया होगा ना, उसने गीत गाया होगा, शायद वह जयपुर जाए, शायद वह जयपुर जाए। साथियों आपको बताना कि संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल कौन सा होगा साथियों, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा आनंद से सोता होगा। अब साथियों होगा, होगी तो आ रहा साथियों, तो बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि बी होगा। इतने में भी साथियों सभी मैंने ऑप्शन भी एक ही रखे, फिर भी आपने साथियों बिल्कुल अच्छे पहचान की साथियों, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद साथियों कि आपने मेरा इतना सीरियस बात को पहचाना। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों आपका कि किस क्रम में संप्रदान, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ साथियों। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, हाथ से घड़ी गिर पड़ी, हिमालय से नदी निकलती साथियों। देखिए साथियों आसमान का रंग नीला है साथियों, बच्चों के लिए मिठाई लाओ साथियों, इसमें भी आपका के लिए आ रहा है साथियों, हाथ से घड़ी गिर पड़ी साथियों, तो ये तो साथियों आपके अपादान में आ रहा है क्योंकि अलग होने का बोध हो रहा है साथियों। और हिमालय से नदी निकलती है साथियों, ये भी आपका अपादान ही है साथियों। और साथियों बात करता हूँ कि आसमान का रंग नीला साथियों, यानी कि आसमान का संबंध किससे बताया जा रहा है साथियों कि नीला है, तो किस में आ जाएगा साथियों आपका, संबंध में आ जाएगा साथियों, किस में आ जाएगा भैया, संबंध में आ जाएगा। तो बच्चा कौन सा साथियों आपका, ए ऑप्शन बचा, यानी कि 18 का कौन सा राइट आंसर होगा मेरे लाडलों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। जल्दी जल्दी धीरे धीरे और अभी, जल्दी जल्दी धीरे धीरे और अभी निम्न में से क्या है साथियों, क्रिया है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा साथियों। जल्दी जल्दी चलो, धीरे धीरे चलो, और अभी आया है, अभी आया है, अभी आया है, वह जल्दी जल्दी चलता है, वह जल्दी ही उड़ जाता है, कब उड़ जाता है साथियों, वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है साथियों, धीरे धीरे चलता है साथियों, किसका बोध करा रहा है साथियों, गुन्निस 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 क्रिया विशेषण, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि ये तो साथियों आपका बिल्कुल बिल्कुल कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए साथियों आपको कंफ्यूज नहीं होना साथियों, बिल्कुल एक बार आराम से पढ़ना है। मैं क्वेश्चन उन्हीं से देता हूँ साथियों, केवल मैं लैंग्वेज परीक्षा पैटर्न की अपनाता हूँ ताकि आप कोई भी कंफ्यूज ना रहे। तो साथियों इसका तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मन उछट गया था, वाक्य रचना की दृष्टि से उदाहरण है साथियों, यानी कि साथियों मन उछट गया था, क्या हो गया साथियों, कभी कभी आपका भी मन उछट जाता है साथियों, लेकिन मन को उछटना नहीं है साथियों, बहुत ही बरते आने वाली साथियों, बिल्कुल। वाक्य रचना की दृष्टि से उदाहरण साथियों, साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है,
निषेधात्मक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, मन उछट गया था, 20 का कौन सा राइट आंसर होगा साथियों? बिल्कुल साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य साथियों? आपका साधारण वाक्य है साथियों। बहुत ही अच्छी बात है साथियों कि मन उछट गया था साथियों। कौन सा वाक्य होगा साथियों आपका? बिल्कुल साधारण वाक्य होगा साथियों। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि कौन सा शब्द साथियों आपके सामने अशुद्ध है? कौन सा शब्द लाडलों आपके सामने अशुद्ध है साथियों? यथेष्ट, भुजंगिनी, प्रदर्शनी और लघुतर साथियों। देखिए साथियों, आपका यथेष्ट भी सही लग रहा है मेरे को, भुजंगिनी भी सही लग रहा है साथियों, प्रदर्शनी साथियों आपका प्रदर्शन होता है। क्या होता है साथियों आपका? प्रदर्शन, प्रदर्शनी है ना, प्रदर्शनी कर लीजिए, ठीक है। एक बार कोई नहीं, मैं वापस पूरा का पूरा वापस सही कर देता हूँ साथियों। प्रदर्शनी होता है साथियों। लघुत्तर बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो साथियों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाडलों? सी हो जाएगा। ये तीनों सही है साथियों, ये टेस्ट, बुजुर्गनी और आपका लघुत्तर। बिल्कुल, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए साथियों। शुद्ध वाक्य का चयन करना साथियों आपको कि बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। बिल्कुल लाडलों, बात तो सही कह रहा है कि बिल्कुल बंदूक तो आती है अस्त्र में साथियों। बिल्कुल, यह मेरा पुस्तक है साथियों। ये मेरा नहीं साथियों, आपकी मेरी पुस्तक है। किसकी पुस्तक साथियों? आपका यह मेरी पुस्तक है साथियों। उन्हें एक पुत्र है, उन्हें नहीं, उनके एक पुत्र साथियों। उनके एक पुत्र साथियों, उन्हें एक पुत्र नहीं साथियों, उनके एक पुत्र साथियों। भारत में अनेकों जातियां नहीं साथियों, अनेक जातियां रहती साथियों। कौन रहती साथियों? आपके अनेक नहीं साथियों, अनेकों नहीं साथियों, सॉरी, अनेक जातियां रहती साथियों। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मेरे लाडलों? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलों? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ए इसका राइट आंसर है साथियों। बात कर लेता हूँ साथियों अगले क्वेश्चन की। डंका बजाना क्या है साथियों आपका? डंका बजाना मुहावरे का सही अर्थ है साथियों प्रसारित करना, झूठ बोलना, प्रतिष्ठित हो जाना, शोर मचाना। यानी साथियों डंका कब बजाते साथियों? अपन जीत जाते। जीतने का मतलब प्रतिष्ठित हो जाना। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। पुलिस ने चोर को दंड दिया, पुलिस ने चोर को दंड दिया, पुलिस ने चोर को दंड दिया। वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है साथियों। करता है, क्रम है, क्रम है, अपदान है, करता है, कारण है, करता है, संप्रदान है साथियों। कर करता ने, यानी कि साथियों आपको मैं बता देता हूँ साथियों कैसे कैसे होगा साथियों। यानी कि ने भी पूछ रहा है ये साथियों। चोर को दंड दिया, किसको दंड दिया साथियों? हमके चोर को दंड दिया। तो साथियों अब बताना कि साथियों इसके अंदर आपका कौन सा आएगा। बिल्कुल 24 का राइट आंसर। थोड़ा जोर दे के बताओ दिमाग में कि कौन सा होगा रे भाई। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, आप अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि को, यानी कि इसके अंदर संबंध आना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? आपके संबंध आना चाहिए या फिर कौन सा आना चाहिए? बताइए साथियों। देखिए साथियों, क्रम को, कर्ता ने क्रम को, तो इसमें क्रम दिया हुआ है, लेकिन साथियों इसके साथ अपादान दिया हुआ, तो अपादान वाला था ही नहीं साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, एक भैया कमेंट कर रहा है कि कर्ता संप्रदान के साथ में भी को का प्रयोग होता है। तो साथियों उत्तर यही होगा साथियों। क्या हो गया साथियों? ये तो कर्ता हो गया साथियों, और ये आपका संप्रदान हो गया। क्या हो गया मेरे लाडों? ये संप्रदान हो गया। तो ऑप्शन ही आपका कौन सा राइट हो गया? चॉइस हो गया ना, बस बात ही का। अगला क्वेश्चन है साथियों ये सम और सम का। देखिए साथियों, ये सम आता है तो इसको ऐसे बना दीजिए कि इसका मतलब तो होता है साथियों समान होता है। और जब आपको ये सम दिखे, यानी कि एक सम अगर आपका ये सही होगा साथियों, तो इसको याद रखना, ऐसे मिलते आपको मोक्ष मिल जाएगी। यानी कि ये सम मिलते आपको क्या मिल जाएगी साथियों? आपको मोक्ष मिल जाएगी साथियों। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों आपका लास्ट होगा शायद आज का, कि जिसका मन ध्यान पूरी तरह दूसरी तरफ हो। यानी कि जिसका मन और ध्यान दोनों ही क्या साथियों आपका दूसरी तरफ हो साथियों। जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे साथियों? इसको मनन है, वे ध्यान, मनवा, या आपका बिल्कुल 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 बताइए सर। मनन, वे ध्यान, मनवा, अन्न मन सक। क्या हो जाएगा साथियों? हमका अन्न मन सक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? हमका अन्न मनसक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका 26 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? साहित्य राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों आज क्या अपनी प्रश्नोत्तरी, बिल्कुल आज अपन 30 मिनट से भी पहले अपने साथियों के 25 क्वेश्चन का, साथियों आज अपनी क्वेश्चन भी 25 ही नहीं है, इसलिए अपना जल्दी टाइम हो गया साथियों। तो साथियों अब बताइए साथियों कि 26 में से 26 किस भाई और बहन को है साथियों? और कमेंट करके ये जरूर बताना साथियों कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है साथियों। और अच्छी लग रही है साथियों तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और आशीर्वाद देके साथियों कमेंट स्वरूप साथियों बताइए का कि आपको ये क्लास किस तरह लग रही साथियों और किस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए साथियों। क्या आप इसके साथ इस प्रश्नोत्तरी से आप अपना आकलन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे साथियों? ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो साथियों। तो बात कर लेंगे साथियों कल एक और मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। तो मिलते हैं कल
तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।